हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो लेक्चर है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे पहले हमने जो है ना टॉपिक को डिस्कस किया था, लेकिन आज जो हमारा टेक्निक जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस है। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वर्ड है ना वो दो वर्ड से कंबाइन होकर बना है। इलेक्ट्रो मीन्स करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मीन सेपरेशन। इलेक्ट्रो करंट, फोरेसिस मीन सेपरेशन. It means that the electrophoresis is the separation of substances by means of current. करंट के थ्रू हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कह सकते हैं। इलेक्ट्रो करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, फोरेसिस मीन सेपरेशन। डिफिनेशन क्या होगा? द टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल, वो टेक्निक जिसके जरिए हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सिर्फ चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करेंगे। ये एक मशीन होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हम चार्ज मॉलिक्यूल जो है ना उसमें डालते हैं, और वो क्या होते हैं अपने चार्ज के बिना पे, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इस तरह उनकी सेपरेशन होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये एक टेक्निक है। ये बायोलॉजी में हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करना, चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करना, डीएनए आरएनए वगैरह अमीनो एसिड को सेपरेट करना। द टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल, जिसके जरिए हम चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर आपने वैसे भी गया था इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ऊपर जो है ना नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। ऊपर कैथोड होता है, नीचे इलेक्ट्रोड होता है। जब आप इसमें जो है ना चार्ज पार्टिकल मतलब मसलन डीएनए जब आप इसमें डालते हैं, नहीं तो नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो मोशन करेगा, नीचे वो मोशन करेगा, और सेपरेट नीचे वो मोशन करेगा। तो इस वजह से वो क्या होगा, वो नीचे जाएगा। अगर आपने जो है ना एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जो है ना डाल दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो ऊपर रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है ना वो नीचे जाएगा। इस तरह वो सेपरेट होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं द टेक्निक यूज टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिस्कवरी इन 1930 बाई अर्नी थिसेलस। अर्नी थिसेलस एक साइंटिस्ट था जिसने 1930 में जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना एक मशीन बनाया, जिसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। और वो क्या करता था, वो चार्ज पार्टिकल को क्या करता था, सेपरेट करता था। उसको आपने अर्नी थिसेलस ने नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस तो एक मशीन है, तो एक टेक्निक है। इसकी कि कुछ जो है ना प्रोसेस जो है ना उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। जो आप चार पार्टिकल किस तरह सेपरेट करेंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेस, कुछ मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होंगे। उसको हम डिस्कस करें स्टेप बाय स्टेप। नंबर स्टेप जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। जब आप चार पार्टिकल को सेपरेट करेंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिक्वायर्ड होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब किस चीज़ से बना होता है, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज जो है ना वो जो है ना अपोजिट चार्ज पार्ट्स जो है ना आर रिक्वायर्ड। अपोजिट चार्ज पार्ट्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करने के लिए अपोजिट चार्ज भी रिक्वायर्ड होंगे, पार्टिकल भी रिक्वायर्ड होंगे। 3 स्टेप्स क्या होगा, द मशीन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। थर्ड स्टेप्स क्या होगा, द मशीन इज इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। जो मशीन जो है ना ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन होगा। इस मशीन को अर्नी थिसेलस ने नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। इस मशीन को उसने नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, एट हिज स्मॉल पोर्स कॉल्ड कैन्स। इस मशीन की जो है ना वो स्मॉल पोर्स होंगे, उसको हम नाम देंगे कैन्स। उसमें हम जेल्स डालेंगे, और जेल्स के अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम जेल्स के अंदर हम क्या डालेंगे, और वो पार्टिकल डालेंगे जो हम सेपरेट करेंगे। तो उस पोर्स को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैन्स, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ईच कैन कंटेन जेल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। हर एक कैन में, हर एक पोर्स में क्या होते हैं, जेल होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल कहते हैं। हर एक कैन में जो है ना वो मुख्तलिफ पोर्स होते हैं, मुख्तलिफ पोर्स हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन हर कैन में क्या होता है, हर पोर्स में जेल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल कहते हैं। जेल इज एम्बेडेड बिटवीन अपोजिट चार्ज। जेल जो है ना ये आप रिचार्ज में एम्बेडेड होगा, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सर हम प्रोसेस को डिस्कस करें। जेल इज एम्बेडेड बिटवीन अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज के दरमियान जेल क्या होगा, और जो है ना एम्बेडेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिड अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेपरेट चार्ज। जेल जो है ना वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल के दरमियान क्या होगा, सेपरेट होगा। अपोजिट चार्ज फील्ड के दरमियान सेपरेट जो है ना एम्बेडेड होगा, जो क्या करेगा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम
जो है ना वो चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। 7 स्टेप क्या होगा। अब 7 स्टेप अपर इज कैथोड एंड लोअर इज एनोड। यहाँ पर मैंने लिखा है अपर पार्ट, जो मशीन का अपर पार्ट हो गई इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन है। ये जो है ना ये जो है ना ये कैंस है, ये पोर्स हैं, मुख्तलिफ पोर्स हैं, ये मुख्तलिफ जो है ना ये पोर्स हैं। ये जो है ना अपर पार्ट जो है ना ये अपर पार्ट जो है ना ये नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव कैथोड होता है। ये नीचे जो पार्ट होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पोर है जिसको हम कैंस कहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कैंस है मतलब पोर्स होता है। ये बहुत ज़्यादा पोर्स होता है जिसमें अंदर हमने क्या करना है कि हम अंदर जेल्स होते हैं। ये जेल्स जो है ना ये जेल्स हैं जिसके अंदर हम चार्ज मॉलिक्यूल को इन जेल्स में, इन पोर्स में हमने डालने हैं। इन सब पोर्स में इन सब पोर्स में जेल होता है, इन सब में हमने चार्ज पार्टिकल को डालना है। इनको हम कैंस कहते हैं। अपर इसके कैथोड, अपर जो होता है कैथोड होता है, एंड लोअर इज एनोड, लोअर जो है एनोड होता है। पॉजिटिव पार्टिकल मूव्स टुवर्ड कैथोड एंड वाइस वर्सा। पॉजिटिव पार्टिकल जो आप पॉजिटिव पार्टिकल डालेंगे, अगर ये पार्टिकल जो है ना ये पॉजिटिव है, अगर आपने इस पोर्स में डाल दिया तो ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज की तरफ ये नीचे जाएगा, नीचे जो है ना ये सेटल हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। और नेगेटिव चार्ज जो है ना वो क्या होगा, वो जो पॉजिटिव चार्ज जो है ना पॉजिटिव मूव टुवर्ड कैथोड, पॉजिटिव चार्ज जो है ना ऊपर रह जाएगा और नीचे नेगेटिव चार्ज जो है ना ये कैथोड की तरफ जाएगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज जो है ना पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये वही फिनोमेना है। सेपरेशन डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर साइज। सेपरेशन अब ये इन चार्ज पार्टिकल की सेपरेशन आप किस की बिना पर होगा, किस डिपेंडेंसी किस पे करेगा, वो डिपेंडेंसी करेगा चार्ज डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास। हाई चार्ज डेंसिटी मॉलिक्यूल मूव फास्टर। जितने ये मॉलिक्यूल है अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी 10 कूलम चार्ज है, दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें 5 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज जो है ना वो इजीली वो फास्टर मूवमेंट करेगा इसमें, क्योंकि उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो फास्टर मूवमेंट करेगा। मूव फास्टर एंड लो मॉलिक्यूलर मास साइज आल्सो। जो जिसकी मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगी वो आपको ये तो ऑब्वियसली जाहिर बात है कि जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगी वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगी वो स्लोली मूवमेंट करेगा ना। जिसकी मॉलिक्यूलर साइज कम होगी वो फास्ट मूवमेंट करेगा। ये वही बात है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और मॉलिक्यूलर साइज कम होगी वो फास्टर मूवमेंट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ये आपने कांस्टेंट रखना है। अगर आपने चेंज किया तो ये जो है ना ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। ये आपने कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रखना है। ये डायग्राम है, ऊपर जो है ना नेगेटिव चार्ज है, नीचे मशीन में क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ये पोर जो है ना इसको हम कैंस कहते हैं। ये इनमें क्या जेल्स होते हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है चार्ज पार्टिकल को डालना है तो ये सेपरेट हो जाएंगे। पॉजिटिव पार्टिकल जो है ना वो ऊपर रह जाएंगे, नेगेटिव पार्टिकल जो है ना वो नीचे आएंगे। और सेपरेशन जो है ना ये साइज और चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन अ फोर्सेस। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए सेपरेशन को हम क्या कहते हैं इन फोर्सेस। पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन को हम पार्टिकल सेपरेशन को हम क्या करते हैं इन फोर्सेस कहते हैं। वाइल नेगेटिव कैटाफोरेसिस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की सेपरेशन को हम इन फोर्सेस कहते हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की सेपरेशन को हम कैटाफोरेसिस कहते हैं। ये जो है ना ये मेन बात है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की सेपरेशन को हम कहते हैं इन फोर्सेस और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सेपरेशन को हम कहते हैं है ना कैटाफोरेसिस। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की फार्मूला है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की फार्मूला क्या है, V डिवाइड बाई ई। V क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल का अगर आपको मालूम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वो मालूम हो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप मालूम कर सकते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जो जिस वेलोसिटी के थ्रू वो मॉलिक्यूल जो है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में जो है ना मोशन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेटअप किया है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिवाइड करें, जो वेलोसिटी है ना चार्ज पार्टिकल की वो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिवाइड करें तो वो उस मॉलिक्यूल क्या होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम इस्तेमाल करते हैं चार्ज पार्टिकल के जैसे कि RNA DNA वगैरह, वो हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के। स्टूडेंट उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। तो मज़ीद मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।